काव्या, वीर संभाल अपने आप को। मेरे एक सवाल का जवाब दे दो अरमान। इतने सालों बाद भी हूबहू काव्या जैसी दिखने वाली लड़की पर ही दिल क्यों आया तुम्हारा? हाँ, सच तो ये है अरमान, तुम आज तक मेरी काव्या को भुला ही नहीं पाए। इसीलिए इतना खतरा होने के बावजूद तुम इस शहर में वापस आए अरमान। ईशा काव्या नहीं है और ना ही काव्या जैसी है। रियली अरमान? ईशा काव्या नहीं है। 100 साल पहले जो कुछ भी हुआ उसकी सजा तुम ईशा को नहीं दे सकते वीर। मुझे अपनी गलती का एहसास है और तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि मुझे तुम्हारे जज्बातों की कितनी कदर है। कदर? शायद तुम्हें किसी ने बताया नहीं बड़े भाई कि वक्त गुजर जाने के बाद जो होता है ना, उसे अफसोस कहते हैं। अफसोस। काव्या मेरा पहला प्यार थी अरमान, जिसे तुमने मुझसे छीना है। बचपन से देख रहा हूं, मेरी हर चीज पर नजर होती है तुम्हारी। जो मुझे चाहिए होता है वही तुम्हें चाहिए होता है ना? इस बार कुछ अलग करते हैं ना अरमान? इस बार जो तुम्हारा है वो मेरा। ईशा, रोक सको तो रोक लो। जब से अरमान को देखा है ना, दिमाग से जा ही नहीं रहा है वो कितना चार्मिंग है। उसके साथ ना मैं अपने आप को अलग अलग सिचुएशन में इमेजिन करने लग गई हूँ यार। सोचती रहती हूँ कि अगर अरमान आइसक्रीम होता तो कौन सा फ्लेवर होता। यू या चेरी, ऐसा कौन सोचता है? इसमें यू क्या है? बोल ना, तुझे क्या लगता है? मुझे तो लगता है चॉकलेट होता, डार्क, हैंडसम, फिर भी स्वीट। महक, तुझे क्या लगता है? या वेनिला? नहीं नहीं, वेनिला तो बिल्कुल नहीं। तो क्या होता? अरे मुझसे क्या पूछूं, मुझे क्या पता। मैंने थोड़ी ना उसे ऐसी आइसक्रीम वाली नजरों से देखा है। ब्रो, आइसक्रीम से भी ज्यादा यम्मी दिखता है वो। बिल्कुल मेरे टाइप का है, इंटेंस, माचो, और जिस तरह से उसने तुझे बचाया ना, जेंटलमैन भी है। खामोशियां आवाज है, तुम सुनने तो आओ कभी, छू कर तुम्हें खिल जाएंगी, घर इनको बुलाओ कभी। अच्छा ईश, सुनना, देख, जब भी मुझे कोई लड़का पसंद आता है, कहानी में ट्विस्ट बनके पता नहीं कहाँ से तेरी एंट्री हो जाती है उसमें। तो तुझे ना इस बार मेरी हेल्प करनी होगी। इस बार तुझे ही मेरी उससे सेटिंग करवानी होगी। क्या? बोल ना। हाँ हाँ ठीक है। कहीं तुझे तो पसंद नहीं है ना अरमान? हाँ हाँ पसंद है। ज्यादा खांसी आ रही है? बहुत। पागल हो गई हो क्या तुम दोनों की दोनों? चेरी, मैं तेरी अरमान से दोस्ती करवा दूंगी पक्का। कूल। अब लव लाइफ सॉर्ट हो गई तो अपनी गेम नाइट शुरू करें। सो लेट्स स्टार्ट ट्रूथ और डेयर। यार महक, बॉटल और पॉपकॉर्न कहाँ है? कौन सा फ्लेवर चाहिए तुम लोगों को? एज यूजुअल इमली। कल सोलर एक्लिप्स है, ग्रहण देखने के लिए सब वैली में इकट्ठा होने वाले हैं। ईश, तू आ रही है ना? हाँ हाँ आऊंगी ना, ऑब्वियसली।
क्या मुझ में सच में योगिनी वाले पावर्स है? गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि परहिते। चेरी, महक को काफी वक्त नहीं हो गया? देख कर आए क्या? चल चलते हैं। नो वे, क्या ये सब मैंने किया? महक, हाँ, आ रही हूँ। अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। कम ऑन ईशा, बता ट्रूथ की डेयर? डेयर? वेट, ज्यादा नहीं, तुझे बस ये मिनी ड्रेस पहन के ना पूरे गेम में बैठना होगा। ये पहनूंगी मैं। पागल है क्या चेरी? पजामा पार्टी? पागल क्या? तुझे पता है मैं ऐसे छोटे कपड़े नहीं पहनती। चेरी, पजामा पार्टी में ऐसे छोटे कपड़े पहनने का डेयर कौन देता है? तुझे पता है ना, डेयर लेने से पहले सोचना चाहिए था। जा 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 जल्दी से। अगर मुझ में सच में योगिनी वाले पावर्स हैं तो ये कैंडल इस बार भी जरूर जलेगी। ओए, क्या सोच रही है? कुछ नहीं। ये ईशा कहाँ रह गई? ईशा, ईशा कहाँ रह गई? रुक, चल ईशा को लेके आते हैं। चल 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 चल। कौन आया है इस वक्त? अरे थोड़ा तो सब्र रखो, आ रही हूँ। इन वादियों में टकरा चुके हैं हमसे मुसाफिर, यूं तो कहीं दिल ना लगाया हमने किसी से, किस्से सुने हैं यूं तो कहीं। ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो, जैसे मिल रही हो इत्र से हवा। तुम? हाय। मुझे तुमसे थोड़ी बात करनी थी। अंदर नहीं बुलाओगी? सॉरी, आओ ना। तुम्हें क्या लगा अरमान, मैं यहां तक ईशा के लिए आया? मेरा मकसद ईशा से कई बड़ा है, पर तुम्हारे चेहरे पर ईशा को खो देने का खौफ अच्छा लगा मुझे। खौफ अच्छा लगा मुझे। वैसे कुछ जरूरी बात थी? तुम इस वक्त यहाँ? नहीं, कुछ नहीं, बस तुमसे माफी मांगनी थी। वो वहां अचानक तुम्हें अकेला छोड़कर चला गया तो सॉरी। प्लीज सिट ना, बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। ईशा,
एक्चुअली, क्योंकि जब भी तुम आसपास होते हो ना तो कुछ ना कुछ होता ही है मेरे साथ। कौन आया है? गाइस, सरप्राइज। क्या सरप्राइज? ओह माय गॉड, अरमान, स्टार ऑफ द इवनिंग। आई एम सो हैप्पी टू सी यू। मुझे ढूंढते हुए आए हो ना? हाँ, सो अरमान, बताओ कुछ अपने बारे में। नए हो हमारे शहर में, समथिंग स्पेशल? लेट्स स्टार्ट विद तुम्हारी जिंदगी में कोई है? आई मीन गर्लफ्रेंड एंड ऑल? नहीं, अब तक तो नहीं। सीधा पॉइंट पर आती हूँ। चेरी दीवान स्ट्रेट फॉरवर्ड होने के लिए जानी जाती है। आई वांट टू आस्क यू आउट अरमान, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे? अब इतने प्यार से कह रही है तो हाँ बोल दो। हाँ हाँ बोल दो। जरूर। तुम जैसी स्मार्ट, इंटेलिजेंट और खूबसूरत लड़की के साथ कौन बाहर नहीं जाना चाहेगा? मैं तो जरूर जाना चाहूंगा। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है चेरी। अगर मैं तुम्हारे साथ बाहर गया तब भी मेरा दिल तो तुम्हारी दोस्त के पास ही रहेगा, क्योंकि मुझे तुम्हारी दोस्त ईशा बहुत पसंद है। I'm sorry. Your loss. Too bad. चेरी, मेरी बात सुन। चेरी, चेरी, Let her go. मैं कुछ इससे बुरा लगा। जाने दे उसे, जाने दे, she'll be fine. I'm sorry, मैं सिचुएशन ज्यादा बेहतर हैंडल कर सकता था, पर क्या है ना, छोटी खुशी से सच का दर्द सहना ज्यादा बेहतर होता है। और सच तो ये है कि मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ ईशा। मेरी नजरें हर पल हर जगह सिर्फ तुम्हें ही ढूंढती है। Okay guys, I'll see you. Bye. I'm sorry. बिना तुमसे पूछे, बिना तुम्हारे दिल की बात जाने मैंने अपने दिल की बात रख दी। I hope तुम्हें बुरा नहीं लगा। आइसक्रीम? Yes. हेलो। रिलैक्स, ओनली ह्यूमन। खूबसूरत लड़की, रात को अकेले बिना डरे रो रही है। आई एम श्योर कोई इडियट ही होगा जिसने तुम्हारा दिल दुखाया। Of course he's an idiot. बेवकूफ तो है ही, इसीलिए तुम्हें मेरे लिए छोड़ दिया। एंड quite obviously अंधा भी, because you, my love, are stunning. क्या ही फर्क पड़ता है? वैसे भी मुझे मेरे टाइप का प्यार तो कभी मिलने वाला है नहीं। मैं तो वैसे ही सिंगल मरने वाली हूँ, तो क्या ही करूंगी स्टनिंग लुक्स का। मिलेगा, बस थोड़ी मुश्किल से मिलेगा। चेरी, वीर, बाय द वे, कौन हो तुम? आई मीन, आज से पहले तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा मैंने। लैंसडेल में नया हूं मैं। शायद तुम्हारे लिए आया हूं। अकेला भी हूं बहुत। थैंक यू। बेटर फील कर रही हूँ और फिर से कॉन्फिडेंट भी।
अब मेरी बारी है तुम्हें अच्छा फील कराने की। आज के बाद तुम कभी अकेला फील नहीं करोगे। मैं हूं ना, मैं तुम्हें अपने सारे दोस्तों से मिलवाऊंगी। महक, ईशा। लेट्स गो आउट फॉर अ ड्रिंक। चले? अरे कहाँ गया? ईशा, भेड़िया होने का यही फायदा होता है, मैं तुम्हारे दिमाग में भी घुस सकता हूँ। रुको, मत जाओ। रुको, रुको। कौन था वो मेरे सपने में? तुम्हारे सपने में तुम्हारे इतने करीब आ चुका हूं कि अब हकीकत में भी आ जाऊंगा। लिसन, हाँ थैंक यू सो मच। सारा ने कितना काम संभाला हुआ था, उसके ना होने से ना पता लग रहा है। तुम नहीं होती ना तो ये सब मैं अकेले नहीं कर पाता। थैंक्स की क्या बात है, दोस्त होते किस लिए? अच्छा सारा कैसी है? पता नहीं दवाइयों के असर में क्या क्या बोल रही है। मैं गया था उससे मिलने हॉस्पिटल, तो बार बार बोल रही थी किसी भेड़िया ने उस पर अटैक किया है। तो तूने जो अभी प्ले किया है ना, मुझे लगता है शायद उसकी कोई लाइन उसके दिमाग में अटक गई है। सही कह रहे हैं, ट्रॉमा में होगी। यहाँ से ना काम खत्म करके मैं हॉस्पिटल ही जा रही हूँ। वियान भी इनफैक्ट कल रात को वहीं पे ही था। इनफैक्ट ईशा भी वहीं हॉस्पिटल में ही है। कितना याद करोगे यार? ऑब्सेस तो नहीं हो गए मेरे से? ईशा का भूत उतर गया क्या? सोचते तो तुम मेरे बारे में ही रहते हो। ध्यान से देखो इस जगह को वीर, ये वही जगह है जहां हम में से एक हमारा अपना तेज पकड़ा गया था। और उसके बाद उसके साथ क्या हुआ था ये तुम भी अच्छी तरह से जानते हो। बनता था उसका, मार दिया ना उसको। तेज कमजोर था, तुम्हारी तरह अरमान भेड़िया था, इंसान से प्यार कर बैठा। पैथेटिक। अपनी सच्चाई से क्यों भाग रहे हो? भेड़िया हो तुम। डोंट फॉरगेट। पर ये जो इंसान है वो दोस्ती करने के लिए नहीं है यार। उनसे प्यार नहीं किया जाता, उनका खून पिया जाता है। वो चाहे जो भी था, उसी ने लैंसडेल की ब्रिज पर वो चारों टूरिस्ट और सारा पर हमला किया है। हेलो मैम, आपने जिस पेशेंट के बारे में कहा था ना, सारा, उसे होश आ गया है। अलविदा। सारा को होश आ गया, उसने जरूर कुछ देखा होगा। बस एक बार वो अपना बयान दे दे, फिर मेरा शक यकीन में बदल जाएगा। लेट्स मूव। ये हमले तुम सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए कर रहे हो। ऑब्वियसली भाई, तुम्हें परेशान करने में अलग ही फील आती है मुझे। बचपन की याद आ जाती है भाई। रिमेम्बर? थॉट सो। एक्चुअली सारे हमले नहीं, कुछ हमले तो भूख के लिए भी किए जाते हैं ना, राइट? अभी तुम्हारा ये भेड़ बकरियों के शिकार से चल रहा है,
I like the good stuff. Oh, by the way, fresh. बहुत मीठा खून है. Try करो. Sorry. तुम्हारे खाने से ना पेट भरता है अरमान. मेरे खाने से ना सुकून मिलता है. इस शहर के लोग बेगुनाह हैं वीर. मैं तुम्हें इस शहर में और शिकार नहीं करने दूंगा. हम भेड़िए हैं, इंसानों से ज्यादा ताकतवर हैं, और जितनी जल्दी इस सच्चाई को एक्सेप्ट करोगे ना, उतना अच्छा है अरमान हमारी सर्वाइवल के लिए. और जब इन्हें हमारी सच्चाई के बारे में पता चल जाएगा, तब जब वो लड़की सारा सबको बता देगी कि उस पर हमला तुमने किया था, एक भेड़िए ने. यार अरमान, तुम सुन भी रहे थे मैं क्या बोल रहा था इतनी देर से? ऐसा एक काम करो, जाओ और उसकी मेमोरी डिलीट कर दो. उसको याद नहीं रहेगा तो वो किसी को बताएगी नहीं. ओ यार राइट, मैं तो भूल ही गया था. तुम तो इंसानों का शिकार कर ही नहीं रहे हो. तुम्हारी शक्तियां नहीं कर पाओगे ना. ये नहीं सुधरेगा. मुझे ही सारा की याददाश्त मिटानी होगी, इससे पहले कि वो किसी से कुछ कहे. वियान, देखो सब ठीक हो जाएगा. ओके, सारा भी जल्दी ठीक हो जाएगी. थी उसके लिए शायद मैं सिर्फ एक फ्लिंग हूं, और मेरे लिए वो सब कुछ है. उसे इस हालत में देखना. नहीं वियान, काम डाउन. सब ठीक हो जाएगा. स्टे स्ट्रांग. सारा ठीक हो जाएगी. माफ कर दो सारा, मेरे भाई की वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है. इतना दर्द सहना पड़ रहा है तुम्हें, और हो सके तो अब जो मैं तुम्हारे साथ करने वाला हूं उसके लिए भी मुझे माफ कर देना. क्या हुआ था उस रात? दिखाओ मुझे सारा. भेड़िया. भूल जाओ सारा. इसी वक्त. हाँ कुमार साहब, सारा का स्टेटमेंट लेकर मिलती हूँ आपसे. भूल जाओ कि तुमने कभी किसी भेड़िए को देखा था. सारे साइंस तो यही कहते हैं कि वो वापस आ गया है, पर आई हैव टू बी श्योर. वो सिर्फ एक जंगली जानवर था सारा. तुम यहाँ कैसे? उसे देखने आया था. मैंने देखा उसे. सारा? सारा, किसने तुम पर हमला किया था? मैंने देखा उसे. किसे? वो किसे? सारा, कौन था वो? वो एक जंगली जानवर था. जानवर? सारा, damn it, get up सारा. सारा, तुम कुछ कह रही थी सारा? डॉक्टर को बुलाना. सारा, सारा. उसे होश आ जाएगा. I know दी, but अरमान? अरमान यहाँ?
आप जानती हैं मुझे? नहीं। कौन हो तुम? मैं ईशा, अरमान की दोस्त, कॉलेज फ्रेंड्स। एक्चुअली अरमान से मिलने आई हूँ। कौन? मेरे घर में मुझसे पूछ रही हो कौन? तुम कौन हो? मैं ईशा, अरमान की। अरमान की? मैं भी अरमान का छोटा भाई। हाँ? ओह, I'm so sorry। अब मुझे एक्चुअली पता नहीं था। अरमान ने कभी बताया नहीं। बहुत सारी चीजें तुम्हें नहीं बताई उसने। हाँ? वक्त आने पे बता देगा सब कुछ। इनफैक्ट मैं बहुत खुश हूँ, जब से तुम आई हो अरमान ने एटलीस्ट हंसना तो शुरू किया। वरना काव्या के बाद तो ऐसा लग रहा था कि कभी जिंदगी में खुशी नहीं होगा। काव्या? तुम काव्या को नहीं जानती हो? काव्या वेल, लोग करते होंगे ये डेटिंग, चिलिंग, हैंगिंग, पर मेरा भाई वो करता है सच्ची मोहब्बत। और हमेशा कहता भी है कि प्यार सिर्फ एक बार होता है, जस्ट वंस। काव्या अरमान के लिए उसका सब कुछ थी। मैंने तो सोचा था कि काव्या के जाने के बाद अरमान जिंदा भी रहेगा कि नहीं। फिर तुम आ गई, स्वीट डिस्ट्रैक्शन। अरमान ने कहा था कि प्यार बस एक ही बार होता है, तो मैं सोचा कि तुम कौन हो? काव्या को भुलाने का एक बहाना या फिर एक रिबाउंड? मैं सोच रहा था कि अरमान ने काव्या के बाद किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। फिर जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे रियलाइज हुआ कि अरमान ने तुम्हें क्यों चुना है। मतलब? दिखाता हूं, कम। काव्या, इसी के बारे में बात कर रहा था मैं। स्टनिंग, ठीक तुम्हारी तरह। टेलिंग यू। पर तुम मानोगे नहीं कि क्या हुआ यहां पर। कल रात को यहां पर एक आग लगी और काव्या की पेंटिंग और उसके साथ जुड़ी कुछ यादें जलकर
पर तुम्हारे दिल में जो यादें हैं अरमान, वो थोड़ी ना चली होंगी। हाँ, तुमने ईशा को बताया नहीं काव्या के बारे में? I mean, ईशा काफी सीरियस लग रही है तुम्हें लेकर, और तुम हो कि ऐसी चीजें छुपा रहे हो उससे। बता देना था ना। रिबाउंड नहीं है ईशा तुम्हारी, प्लीज समझाओ उसे, मान नहीं रही है। ईशा तुम जाओ यहां से। प्लीज। बड़े बोलिए, रोककर चली गई। रूल्स आर रूल्स। अब ईशा को पाना है तो अपने अतीत का सामना तो करना ही पड़ेगा। दिस इज गोना बी फन। I'm sorry। ईशा तुम्हारे साथ थी? नहीं तो क्यों? तुम बता सकती हो इस वक्त ईशा कहाँ होगी? आई डोंट नो। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक है ना? तो प्लीज सवाल बाद में, मुझे बस इतना बता दो कि इस वक्त ईशा कहाँ हो सकती है। स्लो डाउन हीरो, बता रही हूँ, 1 मिनट। ये लो उसका नंबर लो और खुद ही पूछ लो। ये क्या अजीब एहसास था? मेरे साथ ये वियर्ड चीजें क्यों हो रही है? कल नानी वापस आएगी तो पूछना पड़ेगा उनसे। थैंक यू। या काव्या अरमान के लिए उसका सब कुछ थी। तुम कौन हो? काव्या को भुलाने का एक बहाना या फिर एक रिबाउंड? ईशा? ईशा, क्या हो गया बच्चे? क्या हुआ? कुछ बताएगी भी? ईशा, क्या हो गया? उठ जा, उठ। क्या हुआ? मम्मा पापा के जाने के बाद बहुत मुश्किल से मैंने अपनी जिंदगी दोबारा जीना शुरू की थी। और जब मैं अरमान से मिली ना, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी अपने से मिली हूँ। एक अलग कनेक्शन फील होता था मुझे उसके साथ। उससे मिलती थी ना तो सुकून महसूस होता था। पर वो सब कुछ झूठ था बस, सब कुछ झूठ था। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अरमान ने मुझसे इतनी बातें छुपाई, उसकी फैमिली के बारे में, उसके अतीत के बारे में। मुझे उसके पास से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर किसी का पास्ट होता है, इट्स फाइन। कम से कम बताना तो चाहिए था ना। जब मैं मेरी जिंदगी के बारे में सब कुछ उसके सामने एक खुली तिजोरी की तरह रख सकती हूँ, तो वो क्यों नहीं? जब ट्रस्ट ही नहीं है, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, तो कोई रिश्ता कैसे चल सकता है? आज ऐसा लगा जैसे तो अरमान को जानती ही नहीं। ईशा, जिंदगी से इतना डर गई हो कि अब प्यार भी डर डर के करोगी? हाँ ईशा, प्यार में ना डर की कोई जगह नहीं होती है। देख, अगर तू चाहती है ना कि अरमान तुझसे सब कुछ खुल के सच सच कहे, तो तुझे सबसे पहले खुद से सच कहना होगा। चलो अब नो रोना धोना, चीयर अप। अरे मैं तो बताना ही भूल गई, शेरी का कॉल आया था। वो कह रही थी आज सब सूर्य ग्रहण देखने जा रहे हैं। एंड एज फार आई रिमेम्बर, तुम्हें तो बचपन से सोलर इक्लिप्स बहुत पसंद है ना, सो गेट रेडी।
मैं देखती हूँ। हेलो ईशा, एक मिनट। हाँ, अरमान का कॉल है, बात कर ले। चलो बाय। देखो मैं जानता हूँ कि सॉरी कहने से कुछ नहीं होगा। मैं ये भी अच्छी तरह से जानता हूँ कि 100 सवाल दौड़ रहे होंगे तुम्हारे मन में। मैं बस एक बार मिलकर बात करना चाहता हूँ। प्लीज ईशा, इस बार मैं सब कुछ समझा सकता हूँ। प्लीज एक बार मिल लो। वो हम सब वैली जाने वाले हैं सूर्य ग्रहण देखने के लिए। वहां जाओ। अरमान, आओगे ना? हाँ हाँ ठीक है। रूल नंबर 5, सूर्य ग्रहण के वक्त अगर कोई भेड़िया अपने इंसानी रूप में बाहर जाएगा तो वो इंसानों से अपना सच छुपा नहीं पाएगा। तुम्हारे जो बदन से चमक निकलेगी सूर्य ग्रहण के वक्त, उससे लोगों को पता चल जाएगा कि तुम कौन हो अरमान। अब क्या करोगे? अगर तुम वहां गए तो तुम्हारी असलियत पूरी दुनिया के सामने बाहर आ जाएगी, और अगर नहीं गए तो ईशा, क्या बोल रहे थे तुम थोड़ी देर पहले? किसी भी हालत में यहाँ के लोगों को हमारी सच्चाई के बारे में नहीं पता चलना चाहिए। अब ये किताब में यहाँ रख रहा हूँ फॉर योर रेफरेंस। ये क्या कह रही हो माया कि सच्ची भेड़िया वापिस आ गया है? जिन विक्टिम्स की बॉडी हमें मिली है उन सबके दिल गायब हैं। खून पूरी तरह से चूस लिया गया है और चेहरे पर वही 3 पंजों के निशान। और सारा के साथ जो हुआ उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, भेड़िए वापस आ गए हैं। ये देखिए, ये भेड़िए की शिकार की निशानी है, और वो कितने ताकतवर होते हैं ये तो आप जानते ही हैं। उनकी स्पीड हवा से तेज, सुपरसोनिक स्पीड, सुपर सेंसेस, हर एक चीज इंसान से 1000 गुना ज्यादा इफेक्टिव। फिर वो कोई दूर की आवाज हो या इंसान के दिमाग में जाना, या किसी इंसान के दिमाग से खेलकर उसकी याददाश्त हमेशा के लिए मिटाना हो। भेड़िया कुछ भी कर सकता है। उसे काबू में करने का बस एक ही तरीका है, सिल्वर। उसके अलावा उस पर कुछ काम नहीं करेगा। मुझे शक है कि जिस भेड़िए को आपके दादा ने पकड़ा था, कहीं वो बच ना निकला हो। तेज, 60 साल से वैसे भी वो बदले की ताक में होगा। और वैसे भी भेड़िए कभी मरते नहीं हैं, बस उनकी धड़कनें रुक जाती हैं, और जैसे ही दोबारा उनके मुंह में खून लगता है वो फिर से ताकतवर होने लगते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि हमें उस गुफा में जाना चाहिए। I think you're right. Be careful. अगर ये यहाँ है तो लैंसडेल में कौन है? आज सूर्य ग्रहण है, पूरा टाउन सूर्य ग्रहण पूजा में आएगा। कोई भी भेड़िया सूर्य ग्रहण की छाया में अपनी असलियत को छिपा नहीं सकता। आई थिंक हमें वैली की ओर जाना होगा। आज सच्चाई सबके सामने आ जाएगी माया। तुझे क्या लगता है ईशा, अरमान आएगा? पता नहीं, पर अगर नहीं आया तो मुझे मेरे सवालों का जवाब जरूर मिल जाएगा।
ये वीर कहाँ है? ईशा, तुझसे कुछ बात करनी थी यार। हाँ। हॉस्पिटल से आ रहे हो? सारा कैसी है? हाउ इज शी? ठीक है, रिकवरिंग। ईशा, तुमसे बात करनी थी। अभी यहाँ नहीं, बाद में बात करते हैं। सिर्फ 2 मिनट के लिए प्लीज। ईशा, आई नो तुमने मुझे बिना कुछ कहे ही छोड़ दिया है, पर मेरा क्या? मैं तो तुम्हें अब भी चाहता हूं ना। क्या हम इस रिश्ते को एक चांस और नहीं दे सकते? लक्ष्य, देखो, हम दोनों के बीच में अब दोस्ती के अलावा और कोई रिश्ता नहीं बचा। ओके? लेट मी गेस, अरमान की वजह से ना? देखो, तुम्हें जो सोचना है ना तुम सोचो, मैं तुम्हें अब और कुछ नहीं समझाने वाली हूँ। अरमान, अगर आज तुम नहीं आए ना तो शायद हम कभी एक नहीं हो पाएंगे। कहाँ जा रही थी मेरे बिना? आई एम सॉरी ईशा, मैंने तुमसे बहुत कुछ छुपाया है। इसलिए नहीं कि मैं सीरियस नहीं हूं या फिर तुमसे झूठ बोलना चाहता था, पर मेरा पास्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे अतीत की प्रॉब्लम्स में उलझ जाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। खामोशियों में बोली तुम्हारी कुछ इस तरह गूंजती है, कानों से मेरे होते हुए वो दिल का पता ढूंढती है। बेसुआदियों में जैसे मिल रहा हो कोई जायका, काफिराना सा है, इश्क है या क्या है? और वीर, वो मेरा भाई जरूर है, लेकिन हमारा रिश्ता कोई नहीं समझ सकता, कभी कभी तो हम खुद भी नहीं। और रही काव्या की बात, तो वो मेरी जिंदगी का ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में मैं बात तक नहीं करना चाहता। इसलिए नहीं कि मुझे उसकी याद आती है, पर इसलिए क्योंकि मैं अपने जहन से उसका वजूद हमेशा हमेशा के लिए मिटा देना चाहता। तुम बस मुझे एक मौका दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। ये सब क्या दिखाई दे रहा है मुझे? चले,
कहीं चलकर इत्मीनान से बात करते हैं। नहीं, मुझे तुम्हारे साथ सूर्य ग्रहण देखना है। मुझे पता है कि सूर्य ग्रहण देखना अपशगुन माना जाता है एंड ऑल दैट। सूर्य ग्रहण के वक्त तो घर से भी बाहर नहीं निकलते, पर मैं नहीं मानती ये सब। सूर्य ग्रहण अपशगुन कैसे हो सकता है? देखो ना, इतने लंबे इंतजार के बाद चांद और सूरज एक दूसरे से मिलने जा रहे हैं। ये अपशगुन तो नहीं हो सकता ना। चलो हम सूर्य ग्रहण साथ में देखेंगे। सूर्य ग्रहण के वक्त अगर कोई भेड़िया अपने इंसानी रूप में बाहर जाएगा तो वो इंसानों से अपना सच छुपा नहीं पाएगा। ईशा, तुम्हारे प्यार के लिए मैं किसी भी खतरे का सामना करने को तैयार हूं। इसीलिए कहा था इंसानों से मत उलझो, उनका शिकार करो। अब क्या करोगे बिग ब्रदर? तुम जानते हो अरमान कि मैं इंसानों का खून पीता हूं, इसलिए इस सूर्य ग्रहण का असर मुझ पर नहीं होगा। अब कैसे अपनी असलियत छुपाओगे तुम? सबको पता चल जाएगा अरमान। और तुम्हारी लव स्टोरी ईशा के साथ शुरू होने से पहले The end. अनफॉर्चुनेटली सिर्फ मैं ही तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, और मैं करूंगा भी, पर उसकी एक शर्त है, छोटी सी। ईशा के सॉफ्ट ब्यूटीफुल लिप्स पे एक जस्ट वन किस, दैट्स इट। भूल जाओ। Alright, as you say. भूल जाओ तुमने जो कुछ भी देखा, तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। क्यों बचाया मुझे? ऑब्वियसली इतनी आसानी से थोड़ी मरने दूंगा तुम्हें। वो सारी दुख और तकलीफें जो मैंने झेली हैं इतने सालों से, वो तुम्हें भी तो झेलनी है, और वो ईशा को भी तो तुमसे अलग करना है, हमेशा हमेशा के लिए। रो मत यार अरमान। You remember that kiss? One kiss. Okay, calm down, Tiger, calm down. वो किस तो मैं लेके ही रहूंगा, और इसे तुमसे अलग भी करके रहूंगा। फिलहाल संभालो, हैंडल योर बैक। ईशा कैफे चलेगी मेरे साथ? नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। सीधे घर जाओ और मेरे आने का इंतजार करो। See you. शाम तुलसी, वही ढूंढ रहे ना यहाँ पर? मारना चाहते हो मुझे? इस जंगल में पिछले कई सदियों से शाम तुलसी का एक भी पौधा उगा नहीं है, याद है? सो तुम मेरी टेंशन मत लो, मैं वो हर चीज करूंगा जो मैं करना चाहता हूँ, तुम मुझे नहीं रोक पाओगे। अरमान,
वक्त बर्बाद मत करो अपना। एक्चुअली कर, वक्त की कमी कहाँ है? कब तक वीर? क्यों समझ नहीं पा रहे हो कि ईशा काव्या नहीं है? भूला नहीं हूं मैं, इनफैक्ट तुम भूले हो। जो एक का है वो दोनों का है। ये डील तुमने की थी ना, भूल गए? तुम्हारी खुशियां, तुम्हारा दर्द, उसमें बराबरी का हिस्सा है मेरा। You did this. विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम में इतनी सी भी इंसानियत नहीं बची। इंसानियत ढूंढ रहे हो तुम एक भेड़िए में? मैं जैसा भी हूं ना अरमान, तुम्हारी वजह से हूं। तुमने बनाया मुझे भेड़िया।